गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। ये हमने पहले से पढ़ लिया है कि किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है। यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, और ये भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है कि पॉइंट की पोजीशन लाइन पे कैसे बतानी है। ठीक है, देर आर मैनी अदर सिचुएशंस। अब यहाँ पे और भी कई सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी इन विच टू फाइंड अ पॉइंट, जहाँ पे हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजिशन। हमें इसकी पोजीशन बताने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी विद रेफरेंस टू मोर देन वन पॉइंट। ऐसी कई सारी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे हम एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी पोजीशन एक से ज़्यादा पॉइंट्स की रेफरेंस में बतानी होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई सिचुएशन दी है आपको यहाँ पे, ये है आपके पास फिगर 3.1, ये वाला, ये फिगर 3.1। देयर इज़ अ मेन रोड रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रीट्स विद नंबरिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक रोड जा रहा है, मेन रोड, जो कि ईस्ट से वेस्ट की साइड है, और जो स्ट्रीट्स है उनकी नंबरिंग क्या है, वेस्ट से ईस्ट की साइड। ये स्ट्रीट 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। ऑल्सो ऑन ईच स्ट्रीट, हर स्ट्रीट पे हाउस नंबर्स आर मार्क्ड। हाउस नंबर लिखें। स्ट्रीट 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, ये स्ट्रीट 2 पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, टू लुक फॉर ए फ्रेंड्स हाउस हेयर। अगर हमें यहाँ पे एक फ्रेंड का घर देखना है, इज़ इट इनफ टू नो ओनली वन रेफरेंस पॉइंट? तो क्या हमें केवल एक रेफरेंस पॉइंट से पता चल जाएगा? फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, इफ़ वी ओनली नो दैट सी लिव्स ऑन स्ट्रीट 2, अगर हमें केवल ये पता हो कि वो स्ट्रीट 2 में रहती है, विल वी एबल टू फाइंड हर हाउस ईजिली? क्या हम उसका घर फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें कोई यही बता दे कि स्ट्रीट 2 में रहती है, लेकिन स्ट्रीट 2 में कितने हाउस हैं? 5 हाउसेस हैं, तो क्या हम हर किसी की डोरबेल बजाएंगे जाके? इसका मतलब ये जो एक पॉइंट हमें बताया गया है, ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। ठीक है, नॉट एज इजीली एज व्हेन वी नो 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। नेमली हमें इसके लिए 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले द नंबर ऑफ द स्ट्रीट, गली का नंबर चाहिए। दूसरा क्या? हाउस नंबर चाहिए कि कौन से हाउस में रहती है। इफ़ वी वॉन्ट टू रीच द हाउस विच इज़ सिचुएटेड इन द सेकेंड स्ट्रीट, अगर हम एंड हैज़ द नंबर 5, अगर हम गली नंबर 2 के घर नंबर 5 में पहुंच जाएंगे तो ये उस लड़की का घर होगा। ठीक है, एच हाउस शो द लोकेशन ऑफ द हाउस। ये जो एच पॉइंट आपको दे रखा है, ये लोकेशन है उस घर का। सिमिलरली पी शोज द लोकेशन ऑफ द हाउस कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रीट 7 एंड हाउस नंबर 4। ये स्ट्रीट 7 जिसमें हाउस नंबर 4 है वो पी है। कहने का मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको 2 पॉइंट्स का जानना ज़रूरी है, 2 इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है जाननी। अगर आपको खाली हाउस नंबर बता दिया जाए कि हाउस नंबर 5 में है, तो हाउस नंबर 5 कितने सारे हैं यहाँ पे? ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाउस हैं 5 नंबर के। इसके लिए हमें गली का जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड, सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपने किसी पेपर पे एक डॉट लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, इफ़ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर, अगर हम आपसे पूछें इस डॉट की पोजीशन पेपर पे क्या है, हाउ विल यू डू दिस, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? परहैप्स यू विल ट्राई इन सम सच मैनर, शायद आप कुछ ये तरीके बताए जा रहे हैं, शायद उनमें से आप कोई तरीका अपनाएं। आप बता सकते हैं कि द डॉट इज़ इन द अपर हाफ
ऑफ द पेपर। ये देखो, ये हाफ है, इसका मतलब ये जो डॉट है, आप कह सकते हैं क्या कि ये जो डॉट है वो अपर हाफ में है, या फिर कह सकते हैं इट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। ये राइट है, ये लेफ्ट है, कहाँ नज़दीक है? लेफ्ट एज के नज़दीक है। और इट इज़ वेरी नियर टू लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द शीट, या फिर बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर इसके नज़दीक है। ठीक है। डू एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट्स फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट प्रिसाइजली? क्या ये जो तीनों बातें बताई गई इनमें से कोई भी बात इस पोजीशन को फिक्स करती है? नहीं। बट इफ़ यू से, अगर आप कहें द डॉट इज़ नियरली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेपर, ठीक है, लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, अगर आप कहें कि ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर है, इट हेल्प्स टू गिव सम आइडिया, तो ये कुछ आइडिया हमें दे सकती है। बट स्टिल डजेंट फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट, लेकिन अभी भी ये जो डॉट है इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट करना होगा। अ लिटिल थॉट might enable you to say that the dot is also at a distance of 9 सेंटीमीटर above the bottom line। ये जो बॉटम लाइन है इससे 9 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर अवे है। वी नाउ नो एग्जैक्टली वेयर द डॉट इज़। अब हमें पता चल गया एग्जैक्टली कि डॉट है कहाँ पे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर अवे है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब फॉर दिस पर्पस वी फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट बाय स्पेसिफाइंग इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स लाइंस। इसका मतलब डॉट की पोजीशन फिक्स बताने के लिए हमें 2 फिक्स्ड लाइंस की ज़रूरत है, द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड बॉटम लाइन ऑफ द पेपर, लेफ्ट एज और बॉटम लाइन। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस। हमें 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इस डॉट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब आपके लिए क्लास की एक एक्टिविटी है जो कि है सीटिंग प्लान। ड्रॉ ए प्लान ऑन द शीट सिटिंग इन योर क्लासरूम। आपको एक प्लान तैयार करना है अपने क्लासरूम के सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। पुशिंग ऑल द डेस्क टुगेदर, आपको सभी डेस्क को एक साथ लेके आना है। रिप्रेजेंट ईच डेस्क बाय ए स्क्वायर, और हर डेस्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक स्क्वायर के जैसे रिप्रेजेंट करना है। इन ईच स्क्वायर, और हर स्क्वायर में राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग द डेस्क, जो उस डेस्क पे बैठा है उस स्टूडेंट का नाम लिखना है। विच द स्क्वायर रिप्रेजेंट, जो उस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। पोजिशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड प्रिसाइसली बाय यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। जो क्लासरूम में जो बच्चा है उसकी पोजीशन 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशंस डिस्क्राइब करेंगी। क्या क्या? द कॉलम इन विच शी और ही सिट्स, वो कॉलम जिसमें वो लड़का या लड़की बैठे हैं, या फिर वो रो इन विच सी और ही सिट्स, मीन्स रो और कॉलम का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क लाइन इन द 5th कॉलम एंड 3rd रो, अगर उस डेस्क की बात हो रही है जो कि 5th कॉलम में, या फिर उस बच्चे की बात हो रही है जो उस डेस्क पे बैठा है जिसमें जो 5th कॉलम है और 3rd रो है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से पहले आप कॉलम को लिखेंगे, उसके बाद आप रो को लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट राइटिंग द कॉलम नंबर एंड देन रो नंबर। ठीक है, उस डेस्क की पोजीशन है जो 5th कॉलम में है और 3rd रो में आती है। इज़ दिस द सेम एज 3-5, क्या ये 3-5 के इक्वल है, बराबर है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये 3rd कॉलम है और 5th रो है, और ये 5th कॉलम है और 3rd रो है। राइट डाउन द नेम्स एंड पोजीशन ऑफ द अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। आपको क्या करना है? सभी बच्चों की पोजीशन क्लासरूम में इसी तरीके से लिखनी है। अब एक एग्जाम्पल,
इफ़ सोनिया इज सिटिंग इन द फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो राइट कैसे लिखना है, फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो। द टीचर डेस्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सीटिंग प्लान, टीचर यहाँ पे आपकी सीटिंग प्लान का पार्ट नहीं होगा, टीचर केवल यहाँ पे एक ऑब्जर्वर होगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, अब सोनिया की पोजीशन देखो यहाँ पे, फोर्थ कॉलम, ये जो लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, और हॉरिजेंटल ये लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं, रोज। तो ये सोनिया जो है फोर्थ कॉलम में और फर्स्ट रो में। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, फिफ्थ कॉलम थर्ड रो की पोजीशन। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है, पहले कॉलम लिखेंगे फिर रो लिखेंगे। ये आपकी क्या है, कॉलम्स है, और ये वाली लाइंस क्या है, कॉलम्स, और ये वाली लाइंस इस तरीके से जो है ये है आपकी रोज़। ठीक है, जब आप पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे तो पहले रो कॉलम लिखेंगे, उसके बाद में रो लिखेंगे। इन द डिस्कशन अबव यू ऑब्जर्व दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक प्लेन में बताने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, दो परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प लगेगी। ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन, ये रो थी, ये कॉलम। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये सभी बना रही है, यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे 90 डिग्री का एंगल बना मिलेगा। तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस। इन केस ऑफ डॉट वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ डॉट फ्रॉम द बॉटम लाइन एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। डॉट के केस में हमें क्या था, लेफ्ट से भी चाहिए था उसका डिस्टेंस और बॉटम से भी, लेफ्ट प्लस बॉटम हो गई परपेंडिकुलर लाइंस। इन केस ऑफ सिटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम एंड दैट ऑफ द रो, हमें नंबर ऑफ कॉलम भी चाहिए था और नंबर ऑफ रो भी चाहिए। दिस सिंपल आइडिया हैज़ फॉर reaching consequences and has give right to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry। ये कुछ consequences ऐसे बने कि यहाँ पे एक ब्रांच बन गई क्या, coordinate geometry। In this chapter we aim to introduce some basic concepts। यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर बाकी का जो है वो हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। सबसे पहले जिन्होंने इसको डेवलप किया वो थे फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने डेस्कर्ट्स। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लें थोड़ा सा। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे 17th सेंचुरी में। इनको पसंद था लेट के और सोचना। ठीक है, बेड पे लेट के सोचना। एक दिन ये बेड पे रेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, क्या, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, हिज मेथड वाज अ डेवलपमेंट ऑफ ऑल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इनके ऑनर में इस प्लेन को नाम क्या दिया गया, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब है हमारी एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, क्या बताना है, पोजीशन ऑफ योर टेबल लैम्प बतानी है स्टडी टेबल पे। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं बोर्ड पे। लिखना कैसे है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लें। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। ठीक है, अब लैंप कैसे बनेगा इस पे, फॉर एग्जांपल ये एक लैंप है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से आप इस लैंप की पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस हमें यहाँ से ले लें और दूसरा डिस्टेंस हम यहाँ से ले लें। ठीक है,
ये डिस्टेंस होगा हमारा करीबन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मान ले हम क्या, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पोजीशन फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए थे, 2 परपेंडिकुलर लाइंस मिल गई। एक हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस मान ले कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए। ये जो लेंथ है इसको मान लेंगे हम वाई एक्सिस, और जो विड्थ है इसको मान लेंगे हम एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमारे पास आ गए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन क्या है, यहाँ पे एक्स है 5 और वाई क्या है 15। ये हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, किस तरीके से इसको, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करें वो देखो। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, फिर लिखते हैं इसके बारे में कि कैसे डिस्क्राइब करना है इसको। सॉल्यूशन लिखेंगे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन of a table lamp on the study table we have to take two perpendicular lines, ठीक है। कौन कौन सी, दैट इज 1 horizontal line and another is perpendicular line, ठीक है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। वी हैव टू टेक 2 लाइन्स लिख दो, परपेंडिकुलर को काट दो यहाँ से। वी हैव टू टेक 2 लाइन्स, दैट इज 1 हॉरिजेंटल लाइन एंड अनदर इज परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी विल कंसिडर the table lamp, we will consider the table as a plane, ठीक है। एक प्लेन की तरह कंसिडर करेंगे जो कि एक्स वाई एक्सिस रहेंगे जिस पे, ठीक है। by taking perpendicular line as y-axis and horizontal line as x-axis, ठीक है। अब क्या करेंगे कि टेबल का एक कॉर्नर लेंगे एज द ओरिजिन, ठीक है। लिखेंगे कि टेक वन कॉर्नर ऑफ द टेबल एज द ओरिजिन, ठीक है। जहाँ पे जो x और y एक्सिस है जो एक दूसरे को काटते हैं, ओरिजिन क्या होता है, 0 0 पोजीशन होती है ना, जहाँ पे x भी 0 और y भी 0, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि लेंथ जो है वो क्या होगी, y एक्सिस, लेंथ
of the table is the y-axis and width of the, ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ, width of the table is the x-axis. ठीक है, अब क्या करेंगे, now take the measure the distance of the lamp from the y-axis and then measure the distance of the lamp from the x-axis. ठीक है, देन नीचे का थोड़ा और इरेज कर देती हूँ. देन ये जो डिस्टेंस, देन द डिस्टेंस शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स. देन द डिस्टेंस calculated should be written in terms of coordinates. ठीक है, लिख सकते हैं कैसे, the study table lamp will be in XY कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही था क्या थे, 5 और 15. ठीक है, क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आपको, स्ट्रीट प्लान. अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स. एक शहर है जिसके 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो एक दूसरे को सिटी के बीच में से क्रॉस करते हैं. दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरा जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. अब ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स. ये जो स्ट्रीट्स हैं सिटी की, वो क्या करती हैं, पैरेलल रन कर रही हैं दोनों रोड के तरफ. ठीक है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, जो कि 200 मीटर दूर है. अगर देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. यहाँ पे 200 मीटर को काउंट करेंगे हम 1 सेंटीमीटर के जैसे. ठीक है, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. आपको नोटबुक पे एक मॉडल बनाना है सिटी का. रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स. रोड्स को या स्ट्रीट्स को हम कैसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. यहाँ पे कई सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बनेंगे आपके मॉडल में. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स. एक जो क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिलके बनेगा. कैसे, वो अभी हम देखेंगे. 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करेगा, दूसरा ईस्ट वेस्ट में. तो एक दूसरे को कट करेंगे, क्रॉस करेंगे. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर.
कैसे करेंगे? इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो जो क्रॉसिंग होगी ये बनेगी, ठीक है, 2 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को यूज़ करते हुए हमें फाइंड आउट करनी है ये दो पोजीशंस। अब देखो, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थी 5 नंबर, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पहले लिखना है 2 पे और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सेकंड नंबर पे लिखना है। तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो डायग्राम है, फिगर है, वो बनाते हैं। सबसे पहले दो सड़कें बना ली। वन मिनट। एक बन गई ये वाली, टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, 1 मिनट। एक बन गई ये, ठीक है। दूसरी इस तरीके से क्रॉस करती हुई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई दो सड़कें, 2 रोड्स आ गए, ठीक है। ये कौन सा आ गया हमारे पास? ये आ गया ईस्ट वेस्ट, और ये क्या आ गया? नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 5 स्ट्रीट्स इस तरीके से बनानी है जो कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल होंगी। कलर चेंज कर लेते हैं। 5 स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट की पैरेलल चल रही हैं। 1 2 ये 3, ये 4 नंबर, और ये आ गए हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें करनी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल, ठीक है। ये तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हो गई, और अब की बारी है नॉर्थ साउथ के पैरेलल में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। डिस्टेंस सिमिलर रखना आप, ठीक है। 5 हो गई। 5 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट के पैरेलल और 5 स्ट्रीट क्या, नॉर्थ साउथ के पैरेलल में। अब क्या करना है, हमें पोजीशन बतानी है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3। कितनी स्ट्रीट्स को लिख सकते हैं हम 4 3? ये क्या है, 1 नंबर, 2 3 4 5, और इसी तरीके से इसकी पोजीशन स्ट्रीट 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे स्ट्रीट भी लिखेंगे, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 3, और इसी तरीके से नीचे वाली पे भी लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 4 एंड 5। ये हमारी है 0 0 पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, परपेंडिकुलर बना रही है। ये हमारी 0 0 पोजीशन ओरिजिन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये बतानी है कि कितनी स्ट्रीट्स जो हैं वो 4 3 पे को क्रॉस करेंगी। अब
4 3 कौन सी है? 4th जो है वो हमारा कौन सा रहेगा? नॉर्थ साउथ का रहेगा। तो नॉर्थ साउथ में हमारे पास 4th कौन सी है? ये वाली। 3 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? कलर दूसरा ले लेते हैं, 4 3। ये जो पॉइंट बना ये हमारे पास आ गया 4 3। क्या करना है? नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें क्या लेना है? 4 लेना है। और जो ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में, इसमें 3rd नंबर 1 2 3, और नॉर्थ साउथ में 1 2 3 4, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे मीट करेंगी क्योंकि ये 4 है ये 3 है, ये पोजीशन हो गई। तो कोई और ऐसी है रोड या सॉरी स्ट्रीट जिसको 4 3 पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? आई थिंक नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ और साइड में ही लिख दूँगी अब, ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, ओनली 1 street can be referred as 4 3, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। अब 3 4 3 कौन सी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 3, 1 2 3, ठीक है। ये तो 3 हो गई। और 4 नंबर किसका? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 पोजीशन क्या आई? यहाँ पे 3 4। कितनी स्ट्रीट्स आई? केवल एक आई। तो सेकंड को भी लिख सकते हैं, ओनली 1 street कैन बी वन मिनट, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, REF टू एस 3 4, ठीक है। कैसे? सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट फाइंड आउट करेंगे। क्या दे रखी है? 3, तो ये 1 2 और स्ट्रीट नंबर 3। सिमिलरली 4 नंबर पे दे रखी है कौन सी? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मेज़र करनी है, तो 1 2 3 4। तो ये हो गई हमारे पास पोजीशन 3 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज, चैप्टर ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।